अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ाना के अखबार में ऐसी ऐसी ख़बरें पढ़ने को मिलती हैं कि बड़ा अफ़सोस होता है। और कुछ ख़बरें तो ऐसी पढ़ने को मिलती हैं मुस्लिम समाज की कि जिसको पढ़ने के बाद अफ़सोस होता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, हमारी कौम, मुसलमान कौम जिसके पास कुरान और हदीस की तालीमात मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजारने का पूरा सेटअप मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जिसके पास मौजूद हैं, वो जहालत की इतनी गहरी खाई में जाके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जहालत पर भी उन्हें फ़ख्र हो रहा है। जहालत पर अगर उनको मुतनब्बे किया जाए तो वो ये नहीं कि अफसोस करें, अपनी ज़िंदगी को सही करने की कोशिश करें, बल्कि इसको तो वो फ़ख्र समझते हैं। ऐसे ही एक ख़बर जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अफसोस होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हम इस ख़बर को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का इरादा करें। कासगंज की ख़बर है और इस तरह की बहुत सारी ख़बरें आप लोग पहले से सुन चुके होंगे। जैसे कि 3 महीने पहले भी मैंने ख़बर सुनाई थी, उस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले इसी ख़बर पर बात कर लेते हैं। कासगंज के भटोना गाँव से एक बारात आई थी। इस बारात को बग़ैर दुल्हन के वापस जाना पड़ा। वजह आप लोग समझ गए होंगे, एक ही वजह होती है, माल, पानी, जहालत। अब क्या मामला हुआ, 2-3 महीने पहले जो मैंने ख़बर आप लोगों को सुनाई थी, उसमें यह हुआ था कि दूल्हा जब आया बारात लेकर तो उसने बाइक देखी तो उसका दिमाग घूम गया कि ये बाइक कैसे खड़ी हुई है। और बाइक में भी उसको चाहिए थी बुलेट, अब वो खड़ी हुई थी वही अल्सर पल्सर। उसका दिमाग घूम गया। उसने डिमांड रख दी कि मुझे तो स्कॉर्पियो एन चाहिए जनाब आली, उसके बाद ही अब निकाह होगा, मैं वरना निकाह नहीं करूँगा। जैसे तैसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब लड़का नहीं समझा तो फिर मारा कुटाई तक नौबत आई, पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर बारातियों को बग़ैर दुल्हन के वापस जाना पड़ा। अब ये ख़बर सुनिए आप। मुझे अपना भी एक वाक़या याद आ रहा है कि जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था तो एक मरतबा कोई मुझे एक बारात में लेकर गए अपने साथ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा बारात में, बहुत पुरानी बात है ये, उस वक्त मैं आलिम नहीं बना था, सिर्फ हाफिज़ था मैं। तो जब मैं बारात में पहुंचा तो बड़ा शोर शराबा चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ज़बानी, हाथ वाले नहीं थे। तो बाद में मुझे पता चला कि ये जो मुँह ज़ोरी चल रही थी, आपस में ज़बान दराजियाँ हो रही थी दोनों तरफ से, सिर्फ इस वजह से हो रही थी क्योंकि लड़के वालों को ये शिकायत थी कि हमें पानी की नहीं पूछा। और ये ड्रामा इतना बड़ा पानी ना पूछने का कि दुल्हन की रुखसती हो गई। जिस घर में दुल्हन आई थी तो दुल्हन को भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी और बाकायदा लड़के को भी होल्ड कर लिया गया था कि देख, पानी की नहीं पूछा, पहले इस पे बात होगी कि पानी की क्यों नहीं पूछा। आप सोच सकते हैं कि जहालत कितने चरम पर इस वक्त हम मुसलमानों के बीच में पहुंची हुई है। अब ये जो बारात आई थी, तो बारात आई, खाना वाना हुआ। सबसे पहले तो मुसीबत इसी पर हुई कि खाना ठंडा है, गर्म क्यों नहीं है। अरे भाई, हो जाता है। सोचिए आपके सिर्फ ठंडे खाने पर हम झगड़ रहे हैं। तो ठंडे खाने पर पहले तो तनातनी हो गई थोड़ी सी, निकाह हो गया। चलो, निकाह के बाद क्या हुआ कि लड़की की, दुल्हन की जो बहन थी, उसने जूता चुराया। जूता चुराने के बाद उसने 1000 रुपये मांगे। 1000 रुपये जब उसने मांगे तो दूल्हा के जो बाप थे उन्होंने 1000 रुपये देने से मना कर दिया और कहा कि देखो, चुपचाप से जूता पहना दो। ये बात फिर और बढ़ी क्योंकि वो ठंडा खाना मिल गया होगा थोड़ा सा, या किसी के पास ठंडा खाना पहुंच गया होगा। तो जो थोड़ी सी बात हो जाए ना, तो उसमें फिर आदमी बहुत तन जाता है। और ये तनातनी फिर थोड़ी सी बढ़ जाए ना, तो लड़का वाला और दिखाता है कि देखो मैं लड़का वाला हूँ। बहरहाल उसी तनातनी का कुछ नतीजा होगा कि दूल्हा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, नेक नहीं मिलेगा, जूता पहनाओ चुपचाप से। तो होता है जब ये रस्म व रिवाज में हम लोग जकड़े हुए हैं, ये रस्म व रिवाज को हम फॉलो करते हैं, तो जहाँ रस्म व रिवाज होंगी वहाँ सुकून हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल पक्की बात है। तो लड़की ने भी कहा होगा कि नहीं, हम जूता नहीं पहनाएंगे वगैरह वगैरह। तो लड़के की माँ ने ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जूता जल्दी से पहनाओ वरना हम लड़की को डिग्गी में डाल के ले जाएंगे। यहाँ से फिर बात और बढ़ी, हाथापाई तक नौबत पहुँच गई। आखिरकार पुलिस को आना पड़ा और ये भी कहा गया है लड़की वालों की तरफ से कि लड़की की बहन ने यह भी कहा कि हम तो अपने घर ले जाके इस लड़की को टुकड़े कर देंगे, इसको काट देंगे। बहरहाल जब ये मामला इतना गर्मा गर्म हुआ, इतना गहमा गहमी वाला माहौल हो गया, तो फिर पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर लड़के को बग़ैर दुल्हन के वापस जाना पड़ा। ये पूरी ख़बर स्क्रीन पे भी मैं लगा रहा हूँ। तो
ये देखिए कितने अफसोस की ख़बर है। आप अगर अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो कि बेटा देखो तुम्हें लेना है, शादी पे लेना है, रस्मों के रिवाज के नाम पर लेना है, देखो ठंडा खाना अगर तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हें भड़क जाना है, तुम्हें अगर इज़्ज़त ना मिले तो तुम्हें तन जाना है। अगर आप अपने बच्चों को ये तालीम दे रहे हो, क्योंकि देखो माँ बाप के ऊपर ही सब कुछ होता है। मेरे माँ बाप अगर चाहें तो मेरे अंदर लालच भर सकते हैं, मेरे माँ बाप अगर चाहें तो मेरे अंदर बेनियाजी भी भर सकते हैं। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की कर रहे हो, या आपका माइंड इस तरह का है कि जब मेरा निकाह होगा, मेरी शादी होगी, तो भाई मैं तो कार की डिमांड करूँगा, भाई मैं तो कैश की डिमांड करूँगा, या आपने अपने बच्चों के बारे में ये सोच रखा है कि जिस किसी से भी हम अपने बच्चे का रिश्ता करेंगे तो इतने तो कैश लेंगे और इतना जहेज़ लेंगे, खाना इस लेवल का होना चाहिए, इतनी सारी डिशेज़ होना चाहिए, तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों की बर्बादी पहले ही तय कर चुके हैं। आप खुद भी बर्बाद होंगे, अपने बच्चों को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इससे बिल्कुल बरी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात इससे बिल्कुल अलग है। ये हुज़ूर की तालीमात नहीं है। आप बच्चों को लालची बनाओ, आप बच्चों के अंदर हिर्स पैदा करो, आप बच्चों के अंदर जो है ना जहालत उनके अंदर पैदा करो। और निकाह को तो वैसे ही हम लोगों ने निकाह बस एक निकाह ही होता है जो निकाह है, वरना उसके अलावा तो रस्म व रिवाज हैं। रस्म व रिवाज के नाम पर हम जितने जकड़े हुए हैं ना, अल्लाह अकबर, ये उसी की नहूसतें हैं। और इसमें अकेला लड़के वालों का कसूर नहीं है, लड़की वालों का भी कसूर है। लड़की वाले खुद ये देखते हैं, अगर कोई लड़का ऐसा मिल जाए जो बगैर जहेज़ के निकाह करने के लिए तैयार हो, तो लड़की वाले जल्दी से तैयार नहीं होते। अरे हमारा तो समाज का मसला है, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे साहब हम जहेज़ नहीं देंगे तो हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। लड़के वाले और लड़की वाले कोई कम नहीं है। हाँ, यहाँ लड़के वालों की गलती है अगर वाक़या ऐसा ही है जैसे अखबार में लिखा हुआ है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस जहालत से आगे बढ़ो। ठंडा खाना मिले, गर्म खाना मिले, बेनियाजी इख्तियार करो। बेनियाजी इख्तियार करोगे, अल्लाह बादशाह बना देगा। और अगर तुम दुनिया वालों से लालच रखोगे कि अब्बा की प्रॉपर्टी में से कुछ मिल जाए, जहेज़ में से कुछ मिल जाए, ससुराल में से कुछ मिल जाए, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया वालों के हवाले कर देता है और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात बंद हो जाते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ लड़के वालों से, निकाह उस जगह करो जहाँ इल्म हो, जहालत जहाँ हो वहाँ निकाह मत करो। लड़की वालों से कहना चाहूँगा कि निकाह वहाँ से करो जहाँ इल्म हो, जहाँ समझदार लोग हों। और वालिदैन से कहना चाहूँगा, खुदा के लिए अपने बच्चों की आप तरबियत ऐसी कर रहे हो। बाप किस मुंह से ये कहता है कि जहेज़ में इतने रुपए मुझे चाहिए, हालांकि लड़का उसका मौजूद होता है। वो बेगैरत बाप कैसे होते हैं, मेरे तो आज तक समझ नहीं आया। वो बेगैरत माएँ कैसी होती हैं जो अपने बच्चों के सामने कह रही होती हैं कि इतना हम तो जहेज़ में इतने रुपए लेंगे, हम तो जहेज़ में जो है ना वो कार लेंगे, हम तो जनाब आली वो जहेज़ में जो है ना इतना सामान लेंगे। कैसे बेगैरत माँ बाप होते हैं। आप अपने बच्चों की भी जहन्नम ज़िंदगी बना रहे हो और अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम बना रहे हो, आखिरत के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। ऐसे रिश्ते जिनकी बुनियाद पैसों पर होती है, जिनकी बुनियाद जहेज़ पर होती है, जिनकी बुनियाद जो है ना ऐसी ही लालची चीज़ों पर होती है, दुनिया पर होती है, वो रिश्ते कभी टिक नहीं पाते। और उन रिश्तों अगर वो टिक भी जाए खींचतान के जैसे भी, तो आने वाली नस्लें जो है ना वो फिर कामयाब नहीं होती हैं। आप लोगों से गुजारिश यही करना चाहूँगा, निकाह करो सादगी के साथ। हाँ, वलीमा करो, लड़की वालों से 1 रुपया मत लो, अल्लाह तुम्हें गनी बना देगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।